अगर मैं आपसे पूछूं नींबू खट्टा क्यों होता है और नमक नमकीन ही क्यों होता है, इन दोनों का जवाब सिर्फ एक चैप्टर में छुपा है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर इतना सिंपल और विजुअल तरीके से समझा दूंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखकर आप मुस्कुरा दोगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मिलेगा श्योर शॉर्ट एग्जाम पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड्स का। तो समझेंगे एसिड के बारे में। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। क्या चीज़ में? तो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया वाटर यानी पानी। यहाँ पर रिलीज हाइड्रोजन आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। और एसिड टेस्ट में खट्टा होता है यानी सावर होता है। क्या होता है? सावर होता है। इसलिए एसिड का टेस्ट होता है वो सावर होता है यानी खट्टा होता है। जैसे नींबू, विनेगर, गैस्ट्रिक जूस इस टाइप के होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको हम HCl भी लिखते हैं। HCl भी लिखते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए याद रखना है एसिड्स आर H+ डोनर यानी हाइड्रोजन आयंस डोनर होता है एसिड। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पार्ट आ गया बेस। अब आते हैं बेस पर। बेस वो होता है जो पानी में हाइड्रोजन ऑक्साइड देता है। बेस क्या होता है? बेस पानी में यानी वाटर में हाइड्रोजन ऑक्साइड देता है यानी रिलीज करता है। रिलीज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन वाटर। वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज करता है। और बेस जो है वो खट्टा होता है यानी बीटर होता है यानी कड़वा होता है। बेस है जो बीटर होता है यानी कड़वा होता है। इसलिए बेस का टेस्ट होता है बीटर और फील होता है सौपी की तरह फील होता है। यानी अगर साबुन हाथ से छल जाता है, आप लोग देखबे किए होंगे। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लिखते हैं NOH। Na हो गया सोडियम, OH हो गया हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका बीटर होता है, बेस बीटर होता है टेस्ट में। क्या चीज़ में? तो टेस्ट में। तो मैजिक देते हैं एग्जाम के लाइन के थ्रू। बेस आर OH प्रोवाइडर। बेस क्या देता है? OH प्रोवाइडर। बेस क्या है? OH प्रोवाइडर। और एसिड क्या है? H+ डोनर। एसिड क्या है? H+ डोनर। एसिड क्या है? H+ डोनर है। एसिड क्या है? H+ डोनर है। बेस क्या है? OH+ डोनर है। बेस क्या है? OH+ डोनर है। तो चलिए अब आते हैं सॉल्ट पे। अब आते हैं सॉल्ट पे। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं साल्ट। साल्ट किसे बोलेंगे? एसिड और बेस रिएक्ट करके जो नया सब्सटेंस बनाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिलके जो रिएक्ट होता है उसको ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अब हम लोग चलते हैं।
अब एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम टॉपिक है, उसका नाम है इंडिकेटर। अगर हम लोग टेस्टिंग एंड इंडिकेटर इंडिकेटर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए हम समझते हैं इंडिकेटर पे। ब्लू लिटमस टर्न हो जाता है रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस इंटू टर्न हो जाएगा रेड लिटमस में, तो वो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और बेस में कोई चेंज नहीं होता है, बेस में कोई चेंज नहीं होता है। रेड लिटमस नो चेंज होता है, एसिड में रेड लिटमस कोई चेंज नहीं होता है, पर बेस में ब्लू हो जाता है। बेस में क्या हो जाता है? रेड लिटमस से ब्लू हो जाता है, तो वो बेस हो जाता है। फिनोल्फिथेलिन कलरलेस होता है और टर्न इनटू पिंक। बेस में पिंक में हो जाता है और एसिड में कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में टर्न रेड हो जाता है या पिंक, और बेस में टर्न हो जाता है येलो में। क्या चीज़ में हो जाता है? तो येलो में। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पीएच स्केल होता है जो 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? पीएच स्केल हो 0 से 14 तक होता है हमारा। एसिड होता है 1 से लेके 7 तक। एसिड कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेके 7 तक। और 7 से 14 तक बेस हो जाता है और उसी में न्यूट्रल भी आता है। ठीक, 7 न्यूट्रल हो जाता है, एकदम प्योर वाटर न्यूट्रल हो जाता है 7। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो पीएच गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है पीएच 1.2, लगभग 1.2 है, यानी ये एसिडिक में आ गया। लेमन जूस का 2.2 और न्यूट्रल होता है प्योर वाटर 7, पीएच स्केल 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच स्केल 10 होता है, 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच स्केल 14 होता है, क्योंकि वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो सबसे लॉजिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का हम बताएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं HCl NaOH, एक रिएक्टेंट ये हो गया, ई साइड रिएक्टेंट हो गया और ये साइड प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस वाटर। एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस लेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक यानी हीट निकलती है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिससे हम हीट निकलता है जिससे। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एसिड HCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, दोनों मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम समझेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बोलेंगे। तो ये ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्ट होता है और कॉटन ब्लीचिंग होता है। और क्या होता है? कॉटन ब्लीचिंग होता है। क्या होता है? कॉटन ब्लीचिंग होता है। यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी साफ करने के लिए भी हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब आता है बेकिंग सोडा। अब क्या आता है? बेकिंग सोडा का NaHOCO3, ये याद कर लेना फार्मूला। NaHCO3 बेकिंग सोडा को बोलते हैं। बेकिंग सोडा केक बनाने में हेल्प किया जाता है
और एंटीसीड न्यूट्रलाइज करने में, जैसे एसिडिटी और हो जाता है, पेट गैस बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा भी लिया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर लोग यूज करता है, और ये बोन फ्रैक्चर हो जाता है उसको बनाने के लिए या यूज किया जाता है, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका फार्मूला याद कर लेना, CH4 × 1/2H2O। इसका ये फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला ज़रूर याद कर लेना ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 और NaHCO3 बेकिंग सोडा को, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फार्मूला याद कर लेना। और नेम प्लस फार्मूला U फार्मूला होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर आज पहली बार इजी लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस रिवीजन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो एसिड चैप्टर क्लियर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और जीतते रहो।